जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता चौथा अध्याय। व्यास जी बोले, हे जनक कुमार जी, कृपा अब आप लीलामय यश के अद्भुत चरित्र सुनाइए, हमें उसे जानने की बड़ी इच्छा है। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए। भगवान सदाशिव समस्त प्राणियों के ईश्वर और जगत में व्यापक सर्व समर्थ परमात्मा है। यह 14 योनियां, 8 देव योनियां, एक मानव योनि और 5 पक्षी योनियां, यह सब भगवान सदाशिव से ही पैदा हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता, नाग किन्नर गंधर्व मानव आदि सभी योनिया में भगवान सदाशिव ही स्थित हैं। और इसी प्रकार चर आचर जगत में भगवान सदाशिव की ही माया फैली हुई है। भगवान सदाशिव की माया सभी को अपने वश में किए हुए है। कामदेव ने जो ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने अधीन कर रखा है, यह सब भी भगवान सदाशिव की माया है। इंद्र ने जो महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उसके साथ व्यभिचार किया था, यह भी भगवान सदाशिव की ही माया थी। और अहिल्या एवं इंद्र को महर्षि गौतम ने जो शाप दिया था, वह भी भगवान सदाशिव की ही माया थी। भगवान सदाशिव की माया ने ही विष्णु को पर स्त्री विहारी बना दिया था और काम से पीड़ित होकर चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को लेकर भाग गए। लेकिन उन पर भगवान सदाशिव की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो कि वह इस घोर पाप से बाल बाल बच गए। मित्र और वरुण भी उर्वशी पर आसक्त हो गए थे। मित्र ने तो अपना वीर्य घड़े में त्याग दिया था, जिससे महर्षि विशिष्ट उत्पन्न हुए थे, और वरुण ने अपना वीर्य जल में त्याग दिया। बड़ा नल जैसे तेजस्वी अगस्त्य पुत्र उत्पन्न हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। एक बार तो ब्रह्मा जी अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए थे। गौतम ने शरद्वती को नग्न देखा तो उससे चिपट गए और अपने स्खलित वीर्य को द्रोण घट में डाल दिया। उससे अस्त्रधारियों में महाप्रकर्मी द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा ने काम पीड़ित होकर मेनका के साथ संभोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ ने विरोध किया, किंतु शिवजी की कृपा से विश्वामित्र ब्राह्मण हुए। वैश्रवा का पुत्र श्रावण सीता पर आसक्त हुआ और उसे चुराकर घर ले आया। इसी से उसका नाश हुआ। मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति जी अपनी भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, शिव जी की माया ऐसी ही है कि मैं कहाँ तक कहूँ। उनकी माया से मोहित होने वाले अनेक ऋषि मुनि हैं। यह सब तो मैंने संक्षेप में कहा। इसके बाद आपको जो कुछ जानने की इच्छा हो कहें। 5वां अध्याय। श्री व्यास जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब हम आपसे नरक के बारे में विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो। इस पर श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए। शरीर मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा करना, पर धन के हथियाने के बारे में सोचना, दूसरों के लिए बुरे भाव, उनकी बुराई सोचना, अधर्म की प्रवृत्ति, यह 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्री से वार्तालाप करना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली खाना, यह 4 पाप वाणी द्वारा होते हैं। ना खाने की वस्तु खाना, हिंसा करना, बुरा करना, दूसरों का माल छीन लेना, यह 4 पाप शारीरिक होते हैं। आगे इनके भी कई भेद हैं, जो कि सब के सब बड़ा ही भयंकर फल देने वाले हैं। भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले गुरु की तथा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी अवश्य में नरक को जाते हैं और कड़ा दंड पाते हैं। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं, मगर कुछ भी नहीं तो कर पाते। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। मंदिर में से सामान चुराना, ब्राह्मण का माल असार नष्ट करना, भगवान सदा शिव के संबंध में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों को चुराना अथवा उनको नष्ट करना, यह सब पाप मनुष्य को नरक की ओर धकेलने वाले हैं। ऐसे मनुष्य जिनको कि भगवान सदाशिव का पूजन नहीं भाता, जिनको कि उसमें कोई रस नहीं आता, जो शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, ना ही शिव भगवान की स्तुति ही करते हैं, शिव मंदिर में अपने गुरु से बुरा व्यवहार करते हैं, वह महानरकों में डाले जाते हैं।
गुरु पूजा के बिना ही शास्त्र सुनने की इच्छा करने वाले, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा ना करने वाले, गुरु के घर के सदस्यों, गुरु के संबंधियों एवं गुरु मित्रों का अपमान करना, ये सब के सब मनुष्य नरकों में डाले जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरापान करने वाले, गुरु शैया पे सोने वाले, गुरु पत्नी को भोगने वाले महापापी हैं। ब्राह्मण को दान करके वापस ले लेने वाले भी ब्रह्म हत्यारों के समान ही होते हैं। गो, ब्राह्मण एवं मंदिर के लिए दान की गई भूमि को निर्धन हो जाने के कारण वापस लेने वाले मनुष्य भी महापापी होते हैं और उनको नरक में डाला जाता है। बुरे कामों द्वारा धन इकट्ठा करने वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्या करने वाले के समान ही पापी हैं। वेदों के पढ़ने के बाद जो ब्राह्मण शिव ज्ञान को त्याग कर देता है या उपवास, नियम, पूजन आदि आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वह भी अवश्य में नरक में डाला जाता है। गो के मार्ग में, वन में, नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, पुरुष स्त्री को हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीठे, आसन आदि बिना संकट के बेच देने वाला, दूसरों की अमानत में खयानत करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, यह सब के सब महापापी हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करने वाले, पुत्र वधू, बहन भौजाई के साथ व्यभिचार करने वाला, यह सभी महापापी हैं। छठा अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट, कृतज्ञता विषयों में लीन रहना, सज्जनों से ईर्ष्या करना, श्रेष्ठ कन्या को कलंकित कहना, शिवालय के वृक्ष, फल, फूल, टहनियां उजाड़ फेंकना, अपने नौकर, कुटुंबी, पड़ोसी का धन लूट लेना, धान्य तथा पशु चुरा लेना, यज्ञ, बाग, कुआं आदि के जल को अपवित्र कर देना, स्त्री पुत्र आदि को बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीवन यापन करना, स्त्री के अधीन रहना, उसकी रक्षा करने में समर्थ न हो सकना, समय अनुसार दान आदि न करना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए सत्य बोलना, मारण, मोह, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैदक करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र को मानना, व्यर्थ की वाद विवाद करना, देव, गुरु, ब्राह्मण एवं चक्रवर्ती राजा की उनके सन्मुख या पीठ पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों का नाम करना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व के बारे में विचार न करके पर स्त्री, स्व स्त्री, रजोधर्म वाली स्त्री से यौन समागम करना, स्त्री पुत्र आदि के विलासा त्याग देना, तालाब एवं कुएं आदि को नष्ट करना, एक पंक्ति में भोजन करने वाले से भेद करना इत्यादि आदि पुरुषों अथवा स्त्रियां सभी ही महापापी कहे गए हैं। पर स्त्री के बारे में गंदे विचार रखना, उसके संबंध में सोच सोच कर दुखी होना, दुकानदार होकर कम तोलना, ब्राह्मण होकर शूद्रों से व्यापार करना, बांस, लकड़ी, ईंट, सींग आदि से मार्ग रोकना, दूसरों की हद से पार की गई जमीन हथियार लेना, झूठे मुकदमे लड़ना, नौकरों व पशुओं पर दया न करना, उनको कठोर दंड देना, स्वामी, मित्र और गुरु से शत्रुता करना, दूसरों को भूखा बिठाकर आप खा लेना, इंद्रियों का दास बने रहना, सन्यासी होकर गृहस्थ के घर में ठहरना, भगवान की मूर्तियों का खंडन करना, पशुओं पर अधिक बोझ लाद कर उनको पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को हल इत्यादि में जोतना, भूख से व्याकुल गाय बैल की ओर ध्यान न देना, बूढ़े बैल कसाईयों को देना आदि जितने भी पाप हैं, इनके करने वाले नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे, थके हुए, भिखारी, दीन, वृद्ध, दुर्लभ, रोगी, भोजन की इच्छा से आए हुए अतिथि को निराश करना, शरणागतों पर दया न करना, इन पापों के करने वाले सीधे नरक को जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का साथी उसका धर्म है। बकरी तथा भैंस का व्यापार करने वाले, नीच स्त्री का पति, शूद्र या क्षत्रिय जैसी आजीविका व्यतीत करने वाला ब्राह्मण भी नरक में जाता है। जो राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं अथवा अन्याय से एकत्रित किया हुआ धन ब्राह्मणों को दान में देते हैं, वह भी नरक में डाले जाते हैं।
ब्राह्मण होकर बड़ाई, सुनार आदि का काम करने वाले भी नरक में डाले जाते हैं। वह राजा जो पर स्त्री पर आसक्त रहे या पर स्त्री को अपने घर में डाल लेवे, वह भी नरकगामी होते हैं। वह राजा जो अच्छे को बुरा और बुरों को अच्छा कहता है और उनको दंड देता है और नीति का विचार नहीं करता, वह भी नरक में डाला जाता है। घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तुएं, शहद, मांस, मदरा, कमंडल, तांबा, सीसा, रागा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले भी नरक को जाते हैं। कोई भी पापी, चाहे वह देवता क्यों ना हो, नरक में डाला जाता है। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि पापियों के एवं स्त्रियों का अपहरण करने वालों, अन्याय करने वालों तथा छिप कर पाप करने वाले सभी का निर्णय करने वाले यमराज हैं। पापियों को अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसका फल, पाप का फल भोगे बिना बिल्कुल छुटकारा नहीं हो सकता। वह लोग जो कि आप पाप करते हैं, वह लोग जो कि दूसरों को पाप के रास्ते पर चलाते हैं, सभी को पाप का फल भोगना पड़ता है। ओम नमः शिवाय।